गरीबी का आलम ये था कि पैसे का इंतज़ाम के लिए अब मेरे माँ के पास तो जो पैर के उंगली में पहनने वाले बिछिया बोलते हैं, मराठी में उसको जोड़े बोलते हैं, तो वो बेच के 300-400 रुपये लेके मैं पुणे गया था। मेरा काम ये था कि एक तो रूम क्लीन करने का, उसके सामने एक 500 मीटर का कॉरिडोर है, तो एक वेट मॉप होता है और एक ड्राई मॉप होता है। तो ड्राई मॉप से पहले ऐसे क्लीन करना है मुझे, उसके बाद वेट मॉप लेके 500 मीटर पहुंचना है। लेकिन आज उसी के बदौलत लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। क्या है? और ये कागज के वो टुकड़े जो आपकी ज़रूरत पूरे करते हैं। लेकिन मेरा मानना अलग है। पैसा एक ताकत है जो आपको एक अवधा देता है दूसरे लोगों के साथ समान बैठने का। नमस्कार, मेरा नाम है दादा साहेब भगत। मैं हूँ फाउंडर डिज़ाइन टेम्पलेट डॉट आईओ का। मैं महाराष्ट्र में बीड जिले से हूँ, जो सभी पहचानते हैं जो गन्ना काटने वाले वर्कर्स के लिए। और उसी फैमिली से मैं एक हूँ, जो मेरे माता-पिता गन्ना काटने के लिए 6 महीने अपने खेत में काम करते हैं और 6 महीने दूसरे के खेत में काम करते हैं। और ऐसा क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़मीन और सूखा है। और ये सब बचपन में मैंने देखा है, जब मैं उनके साथ वहाँ पे गन्ना काटने के लिए जाता था। जब मेरी माँ 7th मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब भी वो 30-40 किलो का गन्ने का बंच लेके ट्रक में ऊपर लेके जाना है। और ये रात हो या दिन हो, कभी भी करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत परिस्थिति देखी हुई है मैंने। और ऐसे में बचपन थोड़ा आगे चला गया। जब मैं स्कूल में जाने लगा 7-6 स्टैंडर्ड में, तब ऐसा हुआ कि माँ-बाप गन्ना काटने के लिए जाते थे और मैं गाँव में अपने दादा-दादी के पास स्कूल के लिए बैठता था। और ऐसे में कभी स्कूल में सोता था और कभी अपने घर पे। तो जब स्कूल में सोता था, तब हमारे गाँव में एक पेंटर है जो गाँव की दीवारें वगैरह पेंट करते हैं, तो उनसे मैं ड्राइंग सीखता था। मतलब हमारे घर में ऐसा कोई पढ़ाई करो या स्टडी करने का ऐसा कोई ये नहीं था कि आपको क्या करना है, तो जस्ट चल रहा है, चल रहा है। और जैसे-जैसे बड़ा होता गया तो गाँव में जैसे कुएँ खोदने हैं, तो कुआँ खोदने में क्या होता है, एक क्रेन होता है, अंदर उसका एक छोटा छोड़ते हैं और हमें क्या करना है, ब्लास्टिंग होने के बाद वो पूरा पत्थर-वत्थर उसमें क्रेन में भरना है और क्रेन ऊपर आके वो छोड़ता है। या ट्रॉली में मिट्टी भरना है, 4 लोग मिलके ट्रॉली भरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम करते-करते मेरा 10th कंप्लीट हुआ। और 10th के बाद मैंने जो हमारे आस-पास करते थे, मतलब कोई आर्मी के लिए ऐसे कर सकते हैं या बाकी के आईटीआई वगैरह ऐसा था। तो मैंने सोचा कि आईटीआई एक ऐसी चीज़ है, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आईटीआई को एडमिशन लिया, मैं बीड में गया। लेकिन जब बीड में हम लोग आईटीआई कर रहे थे, तो ऐसा था कि पैसे थोड़ा कम होने की वजह से हम लोग जब खाना साथ में बनाते थे, तो हम लोग 7 लोग रूम में रहते थे। आधे लोग सुबह खाना बनाते थे, आधे लोग रात को खाना बनाते। तो ऐसा होता था कि आलू इधर और पानी इधर था और उसमें रोटी मोड़ के खाना है। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि जितने भी वेडिंग के डेट्स हैं, वो कैलेंडर में राउंड करते थे और आस-पास देखते थे कितने ये है अपना वेडिंग हॉल है, तो एवरी छुट्टी हम लोग वहाँ पे काम करते थे ताकि एक वक़्त का अच्छा खाना ये करें और एक 70 से 80 रुपए वहाँ से मैं ले सकूँ और हमारा खर्चा निकल जाए। तो इसी में मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ। और जैसे आईटीआई कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखा जाए कि अब क्या करें, तो आईटीआई का थोड़ा सर्कल बना था कि हम क्या करें वगैरह। गाँव में गए तो अभी कुछ तो जॉब करना है। उस टाइम पे पता चला कि पुणे में हमें एक टाटा एज़ाकी की कंपनी है, तो वहाँ पे जॉब मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा है कि 300-400 रुपए लग सकते हैं, कम से कम 1 महीना खर्चा ये करना पड़ेगा। तो उस वक़्त मेरे घर पे कोई पैसे का इंतज़ाम नहीं था। जब मुझे पुणे जाना था, तो मैंने माँ से बोला या घर में बोला कि मुझे वहाँ पे 300-400 रुपए खर्च लगेंगे। लेकिन गरीबी का आलम ये था कि पैसे का इंतज़ाम के लिए अब मेरे माँ के पास तो जो पैर के उंगली में पहनने वाले बिछिया बोलते हैं, मराठी में उसको जोड़े बोलते हैं, तो वो बेच के 300-400 रुपए लेके मैं पुणे गया था। और पुणे में टाटा एज़ाकी में मुझे 4000 सैलरी मिलती थी। लेकिन ऐसा देखा कि 4000 में बाद में कुछ होने वाला नहीं है। तो वो यहाँ-वहाँ पूछ रहा था कि और 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए कैसे मेरा सैलरी बढ़े। तो मैं सिक्योरिटी भी बनने के लिए तैयार था, कुछ भी था। तो मेरे एक रिलेटिव इन्फोसिस में जॉब करते थे, वो थे एडमिन। तो वो बोले कि एक ऐसा काम है तुझे 9000 सैलरी मिल सकती है, लेकिन
काम तुझे ऑफिस बॉय का करना पड़ेगा। उसमें तुझे टॉयलेट भी धोना पड़ सकता है, फर्श भी पोंछना पड़ सकता है, हर एक काम तुझे करना पड़ेगा।